फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एस्टेट 2024 ऐसा क्या है कि क्यों खास है ये एस्टेट 2024 कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। प्लस सिर्फ और सिर्फ 70 दिन बचे हैं, तो इन 70 दिनों को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। ठीक है, जिनका एस्टेट हो चुका है उनके लिए तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन जिनका एस्टेट नहीं हो रहा है उनके लिए बहुत बड़ी जो है चुनौती है कि भाई हमेशा 1 या 2 नंबर से या 3 नंबर से रह जाता है। अब की बार तो हम करके रहेंगे। सबसे पहले हम ये वाली जो चीज है इसको हम बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर साइंस के जितने भी एग्जाम है, सॉरी पीजीटी के जितने भी एग्जाम है, पीजीटी के 2019 में जो है नोटिफिकेशन आई थी। उसके बाद जो है 2023 में सारे पीजीटी एग्जाम हो गए। बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन फाइनली जितने भी सब्जेक्ट थे सभी सब्जेक्ट्स का एग्जाम ले लिया गया, सिवाय एक सब्जेक्ट को छोड़ के, वो है आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का एग्जाम जो कि होना था 2023 सितंबर में। ठीक है, उसके बाद जो है इस पे ऐसा ग्रहण लगा कि वो अभी तक जो है हुआ नहीं है, 1 साल से ऊपर हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई डेट पे डेट चलती रही और ऐसे चलते चलते एस्टेट 2023 भी हो गया। फिर एस्टेट 2023 वालों ने कोशिश की कि भाई जो है हम लोगों को भी जो है इस भर्ती में शामिल किया जाए। ठीक है, उन लोगों ने भी बहुत चक्कर काटे, लेकिन जो केस का कंक्लूजन है वो कुछ भी नहीं आया और अभी तक डेट पे डेट चल रही है। ठीक है, उसी के बीच में आती है 2024 की पीजीटी की नोटिफिकेशन, जो हर किसी को हैरान कर रही थी कि भाई अभी तो एग्जाम हुए तो फिर से पीजीटी की नोटिफिकेशन आ गई। ठीक है, क्योंकि बार बार से री एड तो हो ही रही थी। अब एकदम से जब 2024 की नोटिफिकेशन आई उसके बाद और भी सबसे जो है तेजी की गई। वो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो कि भाई अभी इलेक्शन है, इस वजह से बहुत जल्दी उनका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया और पीजीटी के एग्जाम अभी चल रहे हैं। यानी कि 2023 में जिसके एग्जाम हुए थे पीजीटी के, वापस से 2024 में जो मतलब वैकेंसी भी आ गई और एग्जाम भी लेने शुरू हो गए, जिनका पूरा कैलेंडर आउट हो गया कि भाई इस दिन प्री होगा, इस दिन मेंस होगा, या फिर किस कौन से सब्जेक्ट का प्री नहीं होगा, डायरेक्ट मेंस होगा। तो ये सारी चीजें रही, लेकिन कंप्यूटर साइंस का कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब जो है नवंबर में जो है कंप्यूटर साइंस की सुनवाई है। अब जो है 2023-24 के लिए मैंने क्यों बोला खास है, क्योंकि 2023 वाले बच्चों ने खूब चक्कर काटा और उनको फाइनली बोला गया कि भाई हम 1 वीक के लिए ही सही लेकिन पोर्टल जरूर ओपन करेंगे। ठीक है, अगर भाई फिर से एस्टेट होता है 2024 वाला, क्योंकि भाई 2020, 21, 22, 23 है ना, 2020 वाले बच्चे ऐड हुए इसके अंदर, 2021 वाले बच्चे ऐड हुए, 2022 वाले ऐड हुए, 2023 वाले। तब डेली जो है एक बार तो कमेंट करके पूछ लेते हैं कि मैम हमें कब ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब जो है 2024 का एग्जाम जैसा कि आप सभी को पता है 7-8 तारीख को है। बाकी पीजीटी एग्जाम का तो मैं नहीं बोल रही, लेकिन अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो भाई सरकार शर्म करके भाई कि भाई अब हमें कंप्यूटर साइंस का भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब 2 बार पीजीटी एग्जाम हो गए और इसे कंप्यूटर साइंस का एक बार ही नहीं लिया गया, तो कहीं ना कहीं इनको एक बार होना चाहिए कि भाई जो भी सरकार होती है ना, उसके बाद फाइनली जो है कंप्यूटर साइंस का कुछ ना कुछ तो डिसीजन निकालना चाहिए। और उसके बाद जो है एक बार पोर्टल होगा 2023 के लिए, और उसके बीच अगर 2024 हो जाता है तो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि 2024 वाले बच्चे भी ऐड हों। ठीक है, ठीक है भाई। अब कई बच्चे जो है मुझे कहने लग जाएंगे कि मैम आप एग्जाम आप ही ये है वो है, लेकिन ये हम नहीं कह रहे भाई, ये सारा जो पीछे का डेटा है वो है और उसके बेसिस पर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। और उसके साथ मैं ये भी बोल रही हूँ कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि 2025 में आप लोगों का एग्जाम हो जाए। 24 में तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि नवंबर में डेट है। उसके बाद देखो अगर फाइनल डिसीजन आ जाता है तो भाई पोर्टल ओपन होगा, देन आपका एग्जाम जो है वो ले लिया जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर साइंस का भी ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट कभी भी सॉल्व ही नहीं होगा, कि भाई ये केस ऐसा ही पड़ा रहेगा, कभी ना कभी तो होगा, है ना। और मेरे ख्याल से जल्द ही हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। जब 5 साल हो गए हैं और जब 2 बार वहां के एग्जाम हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी शर्म आ सकती है कि भाई हम कंप्यूटर साइंस का भी कुछ कर दें। ठीक है, तो भाई इतना तो आप समझ गए होंगे 2024 वाले बच्चे कि भाई ये एस्टेट आप लोगों के लिए क्यों खास है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे चांस मिल सकता है, 1600 प्लस वैकेंसीज हैं, यहाँ पे जो है मौका मिल सकता है एग्जाम में बैठने का। ठीक है,
अब हम बात कर लें, 70 दिन है आपके पास, ज्यादा टाइम तो है नहीं। अब जो 70 दिन कैसे हैं, क्योंकि 7-8 तारीख को तो एग्जाम है और 10 दिन इसके बचे हैं। ठीक है, सितंबर के 10 दिन है क्योंकि 20 तारीख हो गई है। अक्टूबर जो है वो 31 का है, नवंबर जो है फिर से 30 का है, इससे ज्यादा दिन नहीं है। वो जो 6 दिन है आपके दिसंबर के, उसको तो आप काउंट करो या ना करो, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा ये रहता है कि अरे यार पेपर सर पे आ गया है, रिवाइज और ये सारी चीजें, तो आप उसको रिवीजन के लिए रखो। तो बचे आपके ये वाले 70 दिन। तो भाई मैं तो आपको यही बोलूंगी, यही सजेस्ट करूंगी, जो भी बच्चा एस्टेट की तैयारी कर रहा है तो इन दिनों को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करो, क्योंकि जितना अच्छे से इस चीज को यूटिलाइज करोगे वो आपको आगे बहुत ज्यादा फायदा देगी। अगर आपने इन 70 दिनों को नहीं यूज किया तो भाई आगे आपको बहुत वो हो सकता है कि भाई काश हम इसको कर लेते या अच्छे से कर लेते। वेट मत करो नोटिफिकेशन आने का, कि नोटिफिकेशन आएगी तभी पढ़ना शुरू करेंगे, तभी ये करेंगे, तभी वो करेंगे। नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, अपनी तैयारी पे ध्यान दो, अपनी जो तैयारी है उसको करना शुरू कर दीजिए, ताकि भाई आप जो है एक अच्छी तैयारी के साथ अपने एशेट एग्जाम को कर सको। ठीक है, अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, मैम कोर्स कब स्टार्ट करोगे, यूट्यूब पर जो है कोर्स कब स्टार्ट करोगे। अब उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर 50 कमेंट आ गए, अगर 50 कमेंट आ गए तो हम जो है एस्टेट का फुल कोर्स स्टार्ट करेंगे, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। अगर आप 50 कमेंट करके बोलोगे तो मैं आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन जो है लाइव क्लास में ही शुरू करवा दूंगी, डेली 1 से 1.5 घंटे की क्लास, जिसमें हम पूरा थ्योरी प्लस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भाई अब आपके ऊपर है, जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे, ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि भाई हम इस एस्टेट के कोर्स को शुरू कर सकें। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।